तीसरा सूत्र शांति को पाने का। गुरुदेव फरमाया करते थे कि जब ऐसी कोई स्थिति बन जाए घर में, परिवार में, समाज में, जिस समय सामने वाला भी समझने को तैयार ना हो, खुद का मन भी समझने को तैयार ना हो, तो उस समय कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए आप एकांतवास करें। क्या करें? एकांतवास करें। घर के पास में कोई स्थानक हो, मंदिर हो, उपाश्रय हो, वहां चले जाएं। और आसपास कोई मंदिर, स्थानक, उपाश्रय नहीं हो तो घर में कोई कमरा हो, अलग कमरे में चले जाएं, छत पे चले जाएं, किसी कोने में बैठ जाएं, आंख बंद करके लंबे गहरे श्वास लें 15 मिनट तक। तो आप पाएंगे जो आपके मन में तूफान उठा था वो क्या हो गया? शांत हो गया। क्योंकि आम कहावत है, ना बिल्ली दिखेगी और ना कुत्ता। तो ऐसी कोई स्थिति हो जहां तनाव की स्थिति हो, टकराहट की स्थिति हो, तो उस स्थान को छोड़ दें, वहां से बच जाएं। 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए एकांतवास कर लें, आपका मन अपने आप क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ऐसी ही जिन्होंने शांति के साथ अपने जीवन को जिया, सौम्यता के साथ जिया, सरलता के साथ जिया, विद्वता के साथ जिया, हमारे श्रमण संघ के महामंत्री परम पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जिस समय हम बंबई में गए, लोढ़ा जी बैठी हैं, मैंने देखा वहां के 22 स्थानक देखे मेवाड़ संघ के जो बनाए हुए हैं, और मेवाड़ संघ का जो युवक संघ है वहां पर किस प्रकार से बिना भेदभाव के संतों की सेवा में, आहार सेवा हो, विहार सेवा हो, हमेशा उसमें तत्पर रहते हैं। आपको ध्यान होगा, अभी अभी कोई वक्ता बोल रही थी, शायद कर्नाटक के अध्यक्ष जी हैं, वही बोलते, हाँ नाम तो हमारा सबको याद रहती है, मुझे नाम को भी याद रहती है, क्षमा करना। तो मैं तो एक भगवान का नाम याद रखता हूँ और एक गुरु का नाम याद रखता हूँ, गृहस्थियों के नाम मेरे को कम ही याद होते हैं, माफ करना। ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ गुरु का नाम है तो चेलों को तो अपने आप पीछे आना ही आना है। ठीक, मेरे रूप बाप जी कहा करते थे कि मैं भी अपना भाग्य लिखा के लाया हूँ, चातुर्मास्तु करवाएगा तो ठीक, नहीं तो तेरा कोई भाई आएगा। संत भी अपना नसीब लिखा के लाते हैं, तो हम गृहस्थियों को नहीं पकड़ते, हम तो प्रभु को पकड़ते हैं या गुरु को पकड़ते हैं। जहाँ भगवान आ गए, भक्त को तो अपने आप बात कर रही थी। पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, समाज के लोगों ने मना कर दिया, स्थानक में ठहरने को जगह नहीं, हमारा स्थानक बुक है। वो चाहते तो भाषणबाजी भी कर सकते थे, वो चाहते तो नारेबाजी भी कर सकते थे, वो चाहते तो पोस्टर और इश्तिहार भी निकाल सकते थे। पर उन महापुरुषों के जीवन से आप सीखना चाहें, उनके जीवन से आप शिक्षा लेना चाहें, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलना है, ये सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का जीवन सिखाता है। उन्होंने करके दिखाया कि एक संघ ने अगर मना किया, वहां पर 35 स्थानक खड़े कर दिए, 35 संघ खड़े कर दिए। तो ऐसे आपके जीवन में, हमारे जीवन में कभी भी प्रतिकूलता आए, उस प्रतिकूलता से घबराना मत, उस प्रतिकूलता से भी अनुकूलता में कैसे आना है, ये शिक्षा सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का जीवन हमें दे रहा है। और दूसरी बात, हमारे श्री प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, जिन्होंने मास खमन की भेंट गुरु चरणों में आज समर्पित की है, आपके तप का हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सेवा सुमेरु, उत्तर भारत गौरव, उप प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब आदि सभी संतों की ओर से हमारे पूज्य महासागरी श्री विजय दत्ता जी महाराज साहब पधारे। कोटेली को सापेट स्थानक में एक कॉपी लाए थे, संघ वालों को देने लगे कि आएंगे तब करना है। क्या करना है? कौन सी तारीख को करना है? 13 तारीख को करना है। तो मैंने कहा ये आपका काम नहीं, ये हमारा काम है, क्योंकि पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब
मेरे आराध्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र के प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब और शेरे राजस्थान पूज्य श्री रूप मुनि जी महाराज साहब आपस में बहुत गहरे मित्र रहे। जिस समय उज्जैन पहली बार मिलना हुआ, इंदौर जा रहे थे साधु सम्मेलन में, दर्शन किए, वंदन किया, आप जब नाम बताया कि गुरुदेव प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के शिष्य हैं, अरे वो तो हमारे बहुत गहरे मित्र थे, हमारे परम स्नेही थे, हर साल हमारा पत्राचार के माध्यम से वार्तालाप होता था। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना वात्सल्य उन्होंने लुटाया कि हम जीवन में कभी भूल नहीं सकते। और पूज्य प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब, उनके लिए तो क्या कहें, सच में वो भोले भंडारी है, इतनी सरल आत्मा है, स्नेह के, वात्सल्य के सागर हैं। ऐसी उज्जवल गुरु परंपरा से माँ साध्वी जी, और जब वो आए तो माँ सती जी 13 तारीख को हम चारों संतों ने भी आरंभ किए थे। भाई बहनों ने तो आरंभ किए ही किए, हमने भी चारों संतों ने, बड़े महाराज साहब ने भी और छोटे संतों ने भी, सभी संतों ने उस दिन हमने आरंभ किए थे। और आज के दिन आपको हम हार्दिक हार्दिक बधाई दे रहे हैं कि आपके शिष्य महासाध्वी श्री प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब ने जो तप की आराधना की है, उस आराधना के उपलक्ष्य में उत्तर भारतीय प्रवर्तक परम पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब की ओर से सेवा सुमेरु उप प्रवर्तक परम पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब की ओर से हम आदर की चादर आपको भेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको तप ज्योत्सना के अलंकरण से अलंकृत कर रहे हैं। बोलिए तप ज्योत्सना महासाध्वी श्री प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब की। जब तक आप जोर से जयकारा नहीं लगाओगे मैं बंद नहीं होऊंगा, बोलता रहूंगा। बोलिए नहीं, अभी आप इतनी बार मत उठो, क्योंकि पारने के बाद भी आपको ही संभालना है। बोलिए तप निधि, तप रत्ना, तप ज्योत्सना महासाध्वी श्री प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब की जय। मैं चाहूंगा इस बार हमारे भाई मौन रहे, बहनों की आवाज सुनना चाहता हूं। बोलिए तप ज्योत्सना, तप निधि, तप रत्ना महासाध्वी श्री प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब की जय। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और विशेषकर अभिनंदन परम गुरु श्री संत का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है। पूज्या मां साध्वी जी चादर पढ़ा रहे हैं, सभी मिलकर बोलिए केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। बोलो केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। अम्बेश गुरुवर आज केसरिया, अम्बेश गुरुवर आज केसरिया। सौभाग्य गुरुवर आज केसरिया, सौभाग्य गुरुवर आज केसरिया। मदन मुनि जी आज केसरिया, मदन मुनि जी आज केसरिया। पंकज मुनि जी आज केसरिया, पंकज मुनि जी आज केसरिया। श्रुत मुनि जी आज केसरिया, श्रुत मुनि जी आज केसरिया। संत विसारे आज केसरिया, संत विसारे आज केसरिया। विजय लता जी आज केसरिया, विजय लता जी आज केसरिया। माई भी बोले आज केसरिया, बहनी बोले आज केसरिया। बेंगलोर वालों आज केसरिया, मैसूर वालों आज केसरिया। चेन्नई वालों आज केसरिया। मैं भी बोलूं आज केसरिया, तुम भी बोलो आज केसरिया। नीचे वालों आज केसरिया।
पेरम्बूर संघ के आंगन में जब के तब के चातुर्मास के धर्म ध्यान के ठाट लगते रहे। इसी मंगल कामना के साथ देवलोक में विराजमान परम पूज्य महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज के संयम को, साधना को, सद्गुणों को हम अनंत अनंत वंदन करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धा पुष्प समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद पूरे चतुर्विध संघ के ऊपर, हम सभी के ऊपर बरसता रहे। और जैसे आपने जिन शासन की सेवा की, जिन शासन की प्रभावना की, ऐसे ही हम भी शासन की प्रभावना करें, समाज की सेवा करें, आत्म कल्याण करें और विश्व कल्याण करें। इसी के साथ अपने विषय को विराम दे रहा हूँ। जोरदार जयकारा लगाइएगा। बोलिए समन संघीय महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी सर्वात्मा परम पूज्य प्रवर्तक प्रवर महाश्रमण श्री मदन मुनि जी ने पेरम्बूर के बारे में बताया, तो पेरम्बूर की और एक आपको झलक दिखा देते हैं। हमारी पेरम्बूर की मीडिया ने पूज्य सौभाग्य मुनि महाराज साहब की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई है मात्र पेंसिल से, तो उसका भी हम उद्धार कर रहे हैं। संध्या खिवसरा बोलिए श्रवण संघीय महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ संघ शिरोमणि परम पूज्य श्री अंबादास जी महाराज साहब की जय। सर्वात्मा भोले बाबा पूज्य प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय। हाथ जोड़ने मन में श्रद्धा के भाव ले आए हमारे पूज्य महासाध्वी तप निधि, तप ज्योत्सना, तप रत्ना श्री प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब मंगल पाठ फरमा रहे हैं। तपस्वी आत्मा के श्री मुख से मंगल पाठ सुनना है और आज लगभग 1 बज रहा है। कल 1 बजे तक गुस्सा नहीं करना। ये सामूहिक पहचान है सभी के लिए। तपस्या की छोटी सी भेंट चढ़ानी है। 24 घंटे तक गुस्सा नहीं करना। मैं पार्क में गई थी, घूम के वापस आई, इतने फूल देखे, एक भी फूल मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि मेरे गुरुदेव को चढ़ाने जैसा कोई पुष्प ही नहीं था। आसमान में तारे इतने टिमटिमा रहे थे, पर एक भी तारा ऐसा टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आया जो मैं गुरुदेव के व्यक्तित्व को दिखा सकता था। बस मैंने सोचा था न तो ये पुष्प काम के हैं, न कोई तारे काम के हैं। बस गुरुदेव को अगर प्रथम पुण्य स्मरण है और गुरुदेव का इतना आनंद उपकार है, तो मैं उनको कुछ नहीं तो एक छोटी सी तप की भेंट चढ़ा के देखूं तो सही। क्योंकि मेरे गुंडी मैया इतने कोमल है कि वो मुझे 8 और 9 से ज्यादा आगे कभी तपस्या करवा ही नहीं सकते। और मेरा भी ऐसा ही न जाने कर्म के इतने कठोर कर्म उदय हैं कि मैं आगे कभी बढ़ नहीं सकती थी। पर ये मेरे गुरुदेव की अनंत कृपा हुई, गुंडी मैया की अनंत कृपा हुई और मेरे पुण्य सिद्धि ने तो इतनी सेवा की कि मैं इनका क्या सम्मान करूं, क्या इनके लिए शब्द भेंट करूं। और यहाँ पेरम्बूर वालों की बहनें जिया बैदी हो, डूंगरवाल बैदी हो या कोई भी, इन 3-4 बहनों ने तो मुझे इतना संबल दिया कि महाराज साहब अब 16 आपके प्रकट हो गए और आप इतने बढ़ गए हो, तो अब आपका मनोबल ढीला नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और क्योंकि मेरा मनोबल तो शुरू से जब जिस दिन उपवास किया उसी दिन से था कि मैं गुरुदेव को मास समन की पेट चढ़ा। और शायद मेरे आज भी पढ़ने के भाव तो नहीं है और नहीं थे, पर मैंने सोचा मेरे ऐसे गुरु भगवत कब मुझे पालना करवाने के लिए बता रहेंगे, क्योंकि कल तो वापस आपको मैं कष्ट नहीं दे सकती हूँ। और इतने सारे लोग भी मेरे लिए वापस न तो रुकेंगे, जो कि
सभी के रिटर्न टिकट भी हो गए होंगे, न रुकेंगे न पाठ ना करवाएंगे। इसलिए मानस पूर्णिमा ने भी कहा कि आज पाठ ना कर ले बेटा। मैंने कहा ठीक है, आपकी जैसी कृपा, आपका जैसा आशीर्वाद। तो ऐसा ही मैंने सोच करके गुरुदेव को एक छोटी सी भेंट चढ़ाई और मैं गुरुदेव से यही आशीर्वाद चाहूंगी, हे गुरु भगवान, आप तो वास्तव में जिस दिन जब भी मैं गुरुदेव के दर्शन करती तो गुरुदेव ऐसे बोलते, मेरी प्यारी प्यारी बिटिया आ गई और मेरी चुलबुली आ गई। इतना स्नेह, इतनी कृपा, आशीर्वाद। और आज जो कुछ भी हूँ मैं गुरुदेव की देन से यहाँ पे आप सबके सामने हूँ। तो गुरु भगवान आप जहाँ विराजमान हो ऐसी अनंत कृपा बरसाते रहना, यही मंगल आशीष चाहती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और महाराज आपका तो अनंत उपकार है कि आप बता रहे। और 2-3 दिन पहले भी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो महाराज ने बहुत कृपा भी की थी। तो ऐसे भगवान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसी शुभ भावना के साथ में ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ओम सिद्ध जय सिद्ध विजय सिद्ध पद सिद्ध सिद्ध सिद्ध। ओम सिद्ध जय सिद्ध विजय सिद्ध पद सिद्ध सिद्ध सिद्ध। पूज्य गुरुदेव गुरुजी माता के आगे से बड़ो के आगे से चलता है मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले गणंत धम मंगलम चतारे लघुत्तमा हरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवले गणंत धम लघुत्तमा चतारे शरणं भवजामि हरियंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवले गणंत धम शरणं भवजामि चार मंगल चार रत्न चार ग्रह और शरणा को जो भव्य प्राणी करार दस्ताक्षर एतो पंचन मुकारतो पापनाशनो मंगलानंच तब्यतिम पड़वम अभय मंगलम। जो मार्ग तिथि प्रज्ञा जी महाराज सामने आज सभी के आंखों में आंसू दिला दिए। ये जो गुरु के प्रति समर्पण और गुरुनी जी के आंखों में तो तब आंसू टपक गए, हम भी नहीं रोक पाए। आपका जो स्नेह है, आपका जो वात्सल्य है, एक माँ बेटी के समान जो वात्सल्य दिया जाता है, कभी शिष्य आगे बढ़ते हैं, ऐसा जो वात्सल्य दिया। मुझे मेरे गुरु माँ की याद आ गई कि हम जब उनके सामने जाते तो वो ऐसे तब आंसू टपकाते। और आज हमारे विजय लता जी महाराज साहब की आंखें भरकर तब आंसू टपक गए गुरु स्मृति के अंदर। और प्रज्ञा जी महाराज साहब और पुण्य जी महाराज साहब ने जो ये गुरु भक्ति दर्शाई है, बहुत बहुत साधुवाद है। हम तो क्या कल भी आ जाएंगे पालना कराने आपको अगर करता रहे, क्योंकि ऐसा देखकर तो इंसान ये नहीं हो सकता। पर आप भी साता और देखते हुए जो आपने गुरु आज्ञा का पालन किया है और जो हमें साता देने का कार्य किया, हम सब जने आपके पालने के लिए भी बहुत बहुत शुभ मंगल भावना रखते हैं। आरोग्य लाभ हो, मंगल भावना हो और खूब साता से पालना हो, ये शुभ मंगल भाव के साथ में गुरुदेव के आज्ञा से तुभ्यं नमः सकल विघ्न विदारकाय, तुभ्यं नमः सकल सौख्य प्रदायकाय, तुभ्यं नमो गति पावन भावनाय। पूज्यं गणेश गुरुराज माम नमामि, प्राज्ञात ऋषि गुरुराज माम नमामि। गुरु भगवान की आज्ञा से सद्गुरुनाथ की कृपा से चत्तारि मंगलम अनियंताम मंगलम सिद्धाम मंगलम ताओ मंगलम केवली कुंतो धर्मो मंगलम चत्तारि उपमा अनियंतान उपमा सिद्धान उपमा तापुल उपमा केवली कुंतो धर्मो उपमा चत्तारि शरणं पवच्चामि अनियंता शरणं पवच्चामि सिद्धा शरणं पवच्चामि ताओ शरणं पवच्चामि केवली कुंतो धर्मो शरणं पवच्चामि अरियंत दिक्का शरणा सिद्ध दिक्का शरणा ताई दिक्का शरणा केवली स्तुति दया दक्का शरणा चार शरणा मंगलित करना पूर्ण शरणा नमोर जो भव्य प्राणी आदरितो अक्षय। जिन्होंने आज उपवास का पछाण लेना हो, अगर किसी ने उपवास का पछाण लेना हो, आयुर्वेद का पछाण लेना, उपवास तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन्होंने आज आयुर्वेद का पछाण जिन्होंने लेना हो, खड़े होकर आयुर्वेद का पछाण। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। अच्छा, ध्यान देना। आपने
3 मंगल पाठ सुने, एक अभी होने वाला है, 4 मंगल पाठ। कौन कौन चाहते हैं कि आपके घर में आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब गोचरी लेने पधारे? कौन कौन चाहते हैं मर्दर केसरी मिश्री जी महाराज साहब आपके घर गोचरी लेने पधारे? कौन कौन चाहते हैं मेवाड़ संत शिरोमणि श्री अम्बालाल जी महाराज साहब आपके घर पधारे गोचरी के लिए? तो ध्यान रखना, 4 मंगल पाठ मिल रहे हैं। आज से लेकर आने वाले 1 वर्ष तक, 1 साल तक परम पूज्य महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की दूसरी पुण्य तिथि तक, 1 साल तक आपके लिए सामूहिक नियम दे रही है। जिनकी अनुकूलता हो, मैं तो चाहूंगा सभी कक्षाएं स्वीकार करें कि हर रोज जब आप रोटी बनाओ, 4 रोटी अलग से बनाना, 4 महापुरुषों के नाम से अलग से रोटी बनाना, और वो रोटी चाहे गौ माता को खिलाना, चाहे किसी भी जीव को, किसी भी साधर्मी को कहीं भी सेवा कार्य में लगाना। हर रोज 4 रोटी दान के रूप में आपने निकालनी। और घबराना मत, कोई क्रिया लगे, दोष लगे तो मुझे लग जाएगा, क्योंकि मैं प्रेरणा दे रहा हूँ। जैनियों को क्रिया बहुत जल्दी लगती है। खुद गौतम प्रसादी खाएंगे, उसमें क्रिया नहीं लगती। 4 मिठाई खाएंगे, वो क्रिया नहीं लगती। काजू की कतली हो कि बादाम की चटनी हो, है ना, फिर सोचते हैं कि संघ वालों ने 4 ही मिठाई बनाई, एक तो और होनी चाहिए। वहाँ क्रिया दोष याद नहीं आता। आरंभ समारंभ 4 रोटी दान की निकालना। और हमारे महाप्रज्ञा जी महाराज साहब, अभी तो प्रज्ञा श्री जी है, मैं तो कहूँगा इतना बड़ा काम किया तो महाप्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, तो उनके मास हवन की खुशी में जिनकी अनुकूलता हो, एक डिब्बा लगा ले। हर रोज 30 रुपए, 30 उपवास किए ना, तो 30 रुपए और 1 रुपया पारने के नाम का 31 रुपए हर रोज डालना। एक डिब्बा लगा ले, 31 रुपए हर रोज दान की राशि निकालना। महीने में, 6 महीने में, साल में, जहां आपकी अंतर आत्मा आपको गवाही दे कि मेरे पैसे का यहाँ सदुपयोग होगा, वो चाहे चेन्नई की गौशाला हो, बाहर की कोई गौशाला हो, कोई भी जीव दया का कार्य हो, पांजरा टोल हो, बकराशाला, कबूतरशाला, कहीं भी हॉस्पिटल में, स्कूल में, कहीं भी आप दान कर सकते हो। किसी को लगे कि मेरी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं, मैं रोज 31 रुपए नहीं निकाल सकता, तो हर रोज 3 रुपए निकाल ले, या सप्ताह में 31 रुपए निकाल ले, या महीने में 31 रुपए निकाल दे, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। क्योंकि कहावत है, जितनी शक्कर डालोगे, हाँ वो तो बहुत जल्दी बोलेगा। और हमारे आनंद जी छलानी जी जैसे हैं, वो तो 3100 रुपए भी रोज निकाले तो भी उनको कोई कमी नहीं है। और जितना साल भर में दान करते हैं, मेरे ख्याल एवरेज तो इतना आ ही जाता होगा, अच्छी बात है। तो कौन कौन दान निकालेंगे? 4 रोटी और 31 रुपए। जिनकी अनुकूलता हो, साधा हो, ये मन में संकल्प लेके जाना। देव गुरु धर्म की साक्षी से आपके मन की धारणा प्रमाणे शिक्षाता पूर्वक भूल चूक माफ हो